नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लोजिंग हुई है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 40,669 पे, यानी कि कल की क्लोजिंग से आज हमारा 156 पॉइंट जा करके अपसाइड में क्लोजिंग हुई है। और इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में हमारा 726 पॉइंट प्लस में जा करके आज क्लोजिंग हुई है। ये बहुत बड़ी क्लोजिंग है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आज हम कैसे ट्रेड किए और हम कल क्या प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम आगे आपको बताएंगे कि कल हम फ्राइडे के सेशन में कैसे ट्रेड करेंगे और कहाँ कहाँ क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस रहेगा उसके बारे में। तो चलिए देखिए, आज हमारा मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होता है और मार्केट ओपन नीचे के साइड में जाता है, ये ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर उसके बाद में ऊपर जाता है। जैसे ही ये हमारा सपोर्ट लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल पे जाता है तो वहीं से मार्केट फिर आता है, जो कि कल प्रीवियस क्लोजिंग का ये जो कैंडल बन रहा था, ये आप ध्यान से देखिएगा। ये हम कल बताए थे कि ये हमारा S1 है और ये बताए थे कि ये हमारा S2 है। इस पे अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आप लोग जरूर अच्छा खासा पैसा बनाए होंगे। जब जब ये रेजिस्टेंस लिया है तब तब मार्केट वहां से बाउंस बैक दिया है। देखिए, मार्केट यहाँ पे आता है नीचे और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे नीचे आता है। और यहाँ पे जैसे ही 2 बजे हमारा सपोर्ट लिया, मार्केट एक बहुत अच्छा खासा ऊपर के साइड में हमें देखने को मिला। तो हमने आज बहुत ही नॉर्मल तरीके से ट्रेडिंग किया था और एकदम शांति मोड में, एकदम मतलब साइकोलॉजी को बिल्ड करते हुए हमने ट्रेडिंग किया है। जिसने भी साइकोलॉजी को बिल्ड किया है, अगर आप भी अपने साइकोलॉजी को बिल्ड करना चाहते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से आप जा करके जुड़ सकते हैं। वहां पे बहुत सारे हम चार्ट पोस्ट करते रहते हैं, वहां पे चार्ट पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि आपको और भी अच्छा लर्निंग में आपको हेल्पफुल मदद होगी। दूसरा, एक वहां पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक अलग से हम चार्ट डालते हैं, जो कि डे वाइज होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का हम डालते हैं। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल हमारा क्या है, सपोर्ट लेवल क्या है, वहां से आप मदद मिलेगा आपको ट्रेडिंग करने में। दूसरी, आपको हम वहां पे एक लेवल डिजाइन करके देते हैं कि ये हमारा लेवल होता है, ये R1 होता है, ये S1 होता है, उसके नीचे S2 होता है, वो हम एक लेवल डिसाइड करते हैं। आप वहाँ पे ये सारी सुविधा ले सकते हैं। अब कभी कभी हम वहाँ पे PDF फाइल बना के डालते रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि चार्ट का एक बहुत बड़ा होता है, हैमर का, शूटिंग स्टार का, और भी बहुत सारे डोजी, बहुत सारे चार्ट पोस्ट करते रहते हैं। तो वहाँ पे आप PDF फाइल भी ले सकते हैं, उसको आप अपने सेव कर सकते हैं वहाँ से डाउनलोड करके। चलिए, तो अब हम विशेष बात कर लेते हैं कि हमने कैसे आज प्लान किया था। प्लान बहुत अच्छा था मेरा। जैसे कि हमने आपको कल वाली वीडियोज अगर आप हमें हमारी देखे होंगे तो आपको उसमें क्लियर कट दिखाई दिया होगा, यही लेवल था वो, और एक ये लेवल था। ये दोनों लेवल बहुत ही जबरदस्त था और वहाँ पे देखे होंगे कि ये लेवल अगर जैसे क्रॉस करेगा तो हमने बताया हुआ था, अगर आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा बनाए होंगे। ये चारों डिजाइन करके हमने वहाँ पे दिया हुआ था कल वाली वीडियोज में, वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं ना, फटाफट सोचते हैं कि जल्दी से मार्केट और मूव हो और मैं फटाफट यहाँ पे प्रॉफिट बना लूँ, मतलब काफी सारा। तो जो भी प्रॉफिट बनाने मार्केट में आते हैं उन्हें लॉस के सिवाय कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो जल्दीबाजी करते हैं। कोई भी काम जल्दीबाजी करेंगे तो उसमें लॉस होगा ही। लेकिन हाँ, कभी कभी उसी फ्लो में आपको दे देता है मार्केट, कभी उसी फ्लो में आपको दे दिया तो वो अलग बात है। कभी कभी उसी फ्लो में नीचे चला गया, अगर पुट ले लिए तो उसी में फायदा हो गया। लेकिन होता क्या है ना, एक्चुअली आपको इस चीज को समझना है, कभी भी कोई भी काम जल्दीबाजी नहीं करना है। सबसे पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको पता होना चाहिए। आपको ट्रेडिंग करने में ये बेनिफिट होगा कि आपको सबसे पहले आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि ट्रेंड पता होना चाहिए। अगर ट्रेंड पता है तो
तो ही आप यहाँ से पैसा बना के लड़ जाएंगे। लेकिन ट्रेंड के साथ साथ आपको शांति से बैठना आना चाहिए, शांति से बैठना आना चाहिए। अगर शांति से बैठना आ गया ना, तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग में पैसा बना करके आप बहुत सारा घर ले जाएंगे। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो आ गया, अब मेरा, अब यहाँ से जो जो व्यक्ति यहाँ से अगर कॉल खरीदे होंगे उनको क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। क्योंकि या तो लॉस हुआ होगा या अपना कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए होंगे। तो देखिए कभी भी मार्केट में क्या होता है ना, हाँ जो नीचे आए थे वहां से ले गए तो वो ले गए, लेकिन अब यहाँ पे अगर आपने लिया तो फिर भी ले गए। लेकिन लेकिन होता क्या है ना, आप कहीं पे भी ट्रेड घुसने की कोशिश करते हैं ना, तो आप उसमें फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो इसमें नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है? कि कहीं पे मार्केट नहीं घुसना है। आपको क्या क्या देखना है मैंने कल वाले वीडियोज में बताए थे। तो आज भी हमारा 4 टॉपिक है, 4 पॉइंट्स है, जो कि हम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो बैंक निफ्टी में कल सीई जैकपॉट आपको मिल सकता है। एक बार और जैकपॉट आपको मिल सकता है। ये सीई के बारे में बात कर रहे हैं, और खास करके मैंने प्लान जो किया है फ्राइडे के सेशन में, तो सीई ही कल भी हमारा मार्केट जो है ऊपर के साइड में जाने वाला है। भले मार्केट हमारा, देखिए भले मार्केट हमारा नीचे के साइड में जाए, ओपन हो, लेकिन वहां से हम इंट्राडे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की बात कर रहे हैं, इंट्राडे की बात कर रहे हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि आज अगर होल्ड करके रखे हैं तो कल हमारा सी में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इंट्राडे में कैसे प्लानिंग करना है वो बता रहे हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पे अगर होल्ड किया है सी, तो वो अच्छा मूव करेंगे। लेकिन मार्केट शुरुआती दौर में नीचे आएगा, नीचे से मार्केट अगर बाउंस बैक लेता है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो उतना देर तक अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन पेशेंस आपकी जरूरत है। सबसे पहले आपका टॉपिक जो है ना, कहीं भी ट्रेड हड़बड़ में नहीं घुसे। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, कि कहीं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस पता नहीं है तो मार्केट में कहीं पे भी एंट्री मत लीजिए। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता है तो ये आपको क्या बोलेगा, एंट्री दिला देगा, एंट्री दिलाएगा। और रेजिस्टेंस अगर पता है ना, तो ये आपको एग्जिट दिला देगा। या तो आप, अगर आपको रेजिस्टेंस पता है, अगर रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा है तो ये आपको एंट्री दिला देगा। अगर आपको सपोर्ट पता है तो ये आपको एग्जिट दिला देगा। ये चीजें आपको समझने वाली बात है। अब ये दोनों कहाँ, कौन, कहाँ पे आपको पता चलेगा कि एंट्री कहाँ। अगर आपको सपोर्ट पता है तो एंट्री दिला देगा, रेजिस्टेंस पता है तो एग्जिट दिला देगा। दोनों पीरियड में काम होता है। देखिए दोनों पीरियड में काम होता है। अगर आपको सपोर्ट पता है तो एग्जिट भी दिला देगा। अगर आप एंट्री ले लिए गलत से, अगर आपको सपोर्ट पता है तो एग्जिट दे देगा, दिला देगा अपने आप। अगर आपको रेजिस्टेंस पता है तो एंट्री आपको दिला देगा। ये चारों चीज को समझना है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। अगर डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी पॉइंट पे आते हैं हम। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखने का मतलब ये कि थोड़ा देर बैठना है, थोड़ा देर बैठना है। पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है ना, तो फिर, पेशेंस नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जल्दीबाजी में आएंगे, कहीं पे भी एंट्री लेंगे और वहां से मार्केट आपको ट्रैप ही होगा, मार्केट आपको ट्रैप भी करेगा, कुछ और नहीं करेगा। तो ये दो चीजें पॉइंट है। एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, दूसरा आपको पेशेंस होना चाहिए, बैठना चाहिए, और आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। तीसरा है ना, ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। ट्रेंड क्या है, अभी मार्केट हमारा डाउन साइड में है और वहीं पे जाकर के घूम रही है। तो ये ट्रेंड पता चल गया। अब हमारा मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दिया है, तो ये पुल बैक अगर ये 41,000 को तोड़ेगा ना, तो ये 41,500 पहुंचने में इसको मात्र 1 से 1.5 घंटा लगेगा, 1 से 2 घंटा लगेगा, और ये 41,500 को क्रॉस कर जाएगा। उसी फ्लो में अगर चला गया तो वो अलग बात है। तो अब हम तीसरी पॉइंट पे बात करते हैं। ट्रेंड को फॉलो कीजिएगा, ट्रेंड पता होना चाहिए। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कितना लॉस को एसएल लगाना, कितना एसएल, कितना पॉइंट पे एसएल आप दे सकते हैं, आपका बजट अलाउ कितना कर रहा है, उसके अनुसार आप बिना एसएल लगाए तो ट्रेड करें ही ना। यानी कि आपको लॉस डिसाइड कर लेना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा ना, तो हमारा यहाँ पे एसएल लग जाएगा। जैसे ये मार्केट नीचे आता, अगर मान लेते हैं मेरा यहाँ पे एंट्री है, एंट्री यहाँ पे अगर हम, तो ये पॉइंट जो है ना हमारा एसएल का पॉइंट है। यहाँ पे हमको एसएल लगाना ही है। अगर ये मार्केट गया तो हमारा एसएल हो गया। अगर अभी एसएल यहाँ का लगा हुआ है ना, तो
देखिए ये कितना अच्छा फ्लो दिया। अब मान लेते हैं जो व्यक्ति यहाँ पे एंट्री किया है ना, तो एसएल कहाँ लगाएगा, इस कैंडल के नीचे लगाएगा ना। तो चलिए मार्केट अगर डाउन भी आता है तो यहाँ पे एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं है। फिर हम देखेंगे, फिर इस लेवल पे आया मार्केट, फिर हम यहाँ पे देखेंगे फिर थोड़ी सी। तो कभी भी क्या है ना, आपको एसएल लगाने का पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए, कितना पॉइंट्स पे आप कितना एसएल दे सकते हैं, कितना पॉइंट्स आप कवर करना चाहते हैं, कितना पॉइंट्स आप लॉस देना चाहते हैं, कितना पॉइंट आप मार्केट को देना चाहते हैं, उस ना पॉइंट पे आपको एसएल लगाना है। उसी फ्लो में अगर देखिए जो व्यक्ति यहाँ पे एसएल लगाया होगा ना, अगर देखिए एक क्लियर और कर देते हैं। देखिए ये कैंडल है ना, ये यहाँ पे अगर इसका भी एसएल लगाए होंगे ना तो भी हिट नहीं हुआ होगा, तो भी एसएल यहाँ पे हिट नहीं हुआ होगा। ये चीजें आपको समझने वाली बात है। दूसरी पॉइंट पे आते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम लोग क्या होता है ना, प्रॉफिट को जल्दी निकाल देते हैं, प्रॉफिट को जल्दी कट कर देते हैं, प्रॉफिट को जल्दी एग्जिट कर देते हैं। तो प्रॉफिट को जल्दी एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि प्रॉफिट हमें है तो हमारा क्यों जल्दीबाजी करें। क्या पता हो सकता है अगर जो व्यक्ति यहाँ पे प्रॉफिट बनाया तो सोचा होगा कि यहाँ पे एग्जिट करो, मार्केट नीचे आया, नीचे से ऊपर गया तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया ना जी। तो ये चीजें आपको प्रॉफिट में आप जल्दी नहीं कट करें। यहाँ पे एसएल थोड़ा सा आप कॉस्ट टू कॉस्ट रखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि अगर यहाँ से प्रॉफिट हुआ, अगर आपको यहाँ पे 3000 की प्रॉफिट हो गई ना, तो 1500 पे एसएल लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको। अगर उसी फ्लो में अगर आपको दे दिया तो ये आपको 6000 देगा ना, 6000 बना के देगा ना। ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो प्रॉफिट में कभी भी जल्दीबाजी ना करें। दूसरा, प्रॉफिट में जब भी बने तो एसएल को ट्रेल करें, एसएल को ट्रेल करें, TRAIL ट्रेल, ट्रेल करें मतलब एसएल अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे है, देखिए मार्केट ये गया यहाँ, तो हम एसएल जो जब भी लगाएंगे ना तो इसके थोड़ा सा 50% पे लगाएंगे, ताकि हमारा एसएल बचा रहे और मार्केट ऊपर गया तो हमें मिल जाएगा। अगर हमने यहाँ एंट्री किया है ना, तो ये हमारा प्रॉफिट है ना, इतना प्रॉफिट है तो हम यहाँ एसएल लगा देंगे। और एसएल जैसे मार्केट ऊपर जाते जाएगा हम एसएल ट्राई करेंगे, ट्रेल करेंगे, और एसएल ट्रेल करेंगे तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एसएल हिट भी हो गया तो कोई बात नहीं है, फिर से हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है तो एंट्री करेंगे। लेकिन एसएल के बिना ट्रेड नहीं करेंगे। तो एसएल को ट्रेल करते जाना है, एसएल को ट्रेल करना है, ऊपर के साइड में बढ़ाते जाना है। जैसे मान लीजिए 100 पे ट्रेड चल रहा है और ये 120 उसी फ्लो में दे दिया, तो हम ये 100 को जो है ना 110 पे कर देंगे। अगर ये 90, ये अगर 90 पे हमारा एसएल है ना, तो इसको अब 110 पे ले जाएंगे। अगर अगर 120 से अगर ये 150 चला गया ना, तो हम इसको सीधे 130 पे ले आएंगे एसएल को। और 160 चला गया ना, तो फिर हम 140 पे लाएंगे। फिर ये जैसे बढ़ते जाएगा तो वो एसएल को ट्रेल करते करते आप प्रॉफिट को और अच्छा खासा बना सकते हैं। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट करके रखिए। कभी भी ट्रेड कीजिए तो ट्रेड लेने से पहले ये सारी पॉइंट कवर करना है। इसको आप अपने डायरी में लिख सकते हैं, डायरी में लिखिए। डायरी में कुछ लिखने वाली बात है कि किस वजह से आप ट्रेड ले रहे हैं, किस वजह से ट्रेड ले रहे हैं, किस वजह से आप ट्रेड ले रहे हैं, और किस वजह से आप ट्रेड को एग्जिट कर रहे हैं वो भी डायरी में लिखिए। कितना आप लॉस को देना चाहते हैं वो भी लिखिए। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आपको एक्शन लेने में थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल फील होगा और अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना ट्रेडिंग करके, बहुत सारे लोग जो है अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। तो अगर आप भी अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां से बहुत सारे आपको ऐसे आपको ट्रिक मिलेंगे कि बैंक निफ्टी में जो है ना, बैंक निफ्टी का आपको जादू मिलेगा और वहां पे बहुत सारा आप प्रॉफिट कमा पाएंगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप कवर कर लिए। चलिए और भी बहुत सारी बातें हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा, जो कि बैंक निफ्टी का खास कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या चीजें देखने हैं उसके बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा। देखिए मार्केट अब जो है ना, ये मार्केट जो है ना 2 बजे के बाद ना इसी रेंज में घुमा है, 2 बजे के बाद इसी रेंज में मार्केट घुमा है, 2 से 3 1 घंटा तक इसी रेंज में घुमा है। तो कल ये अच्छा हुआ कि 1 घंटा इसी रेंज में घुमा। अगर इस रेंज में घुमा है ना तो हम लोगों को कल फायदा हो सकता है। आप लोग क्या प्लान करेंगे, हमने क्या प्लान किया है। देखिए मार्केट अगर इस रेंज को निकालती है ना, अगर मार्केट इस रेंज को निकालती है ना,
40,800 हमारा एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर मार्केट निकालती है ना, तो बहुत अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिलेगा। अगर पहली 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करके अगर ऊपर के साइड में ट्रेड करता है, तो हमारा पहला टारगेट जो निकल के आएगा 40,988 पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है 41,122, सॉरी 41,222 है। तीसरा टारगेट हमारा 41,355। ये तीन टारगेट हमें ऊपर के साइड में कल देखने को मिलेगा। अगर ये 355 को निकालता है तो 41,500 तक ये जा सकता है मार्केट। इस पे आप लोग नजर बनाए रखिएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस है, R1 है ये, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, ये R4 हो जाएगा। इस पे आप लोग नज़र बना के रखिएगा। अब नीचे के साइड में हम बात कर लेते हैं, तो नीचे भी बहुत अच्छा खासा हमारा एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। सपोर्ट की बात करें तो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है हमारा। सपोर्ट 40,500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट लेवल है 40,500, ये लेवल। अगर 40,500 को पहली 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करके अगर नीचे के साइड में बैंक निफ्टी तोड़ता है, तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 40,422, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 40,355 और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 40,122। इस पे आप लोग नजर बनाए रखिएगा। और अगर 40,100 के नीचे अगर ट्रेड चला गया ना, तो ये 39,000 तक जाने की उम्मीद आपको मिलेगा वन वे। अब हम बात कर रहे थे, अगर मार्केट इसी जोन में अगर ओपन होता है, तो हम देखेंगे कि पहली 5 मिनट की कैंडल कोई सस्टेन करता है, कोई पहली 5 मिनट की कैंडल अगर हैमर बनता है, तो हम वहां से बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कैंडल हमारा शूटिंग स्टार बनता है यहाँ पे, तो हम देखेंगे सेल साइड में, ठीक है। इस पे आप लोग नजर बनाए रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी का क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस रहेगा। चलिए अब हम आपको सीधे चार्ट पे लेकर के चलते हैं। सब निफ्टी के चार्ट पे निफ्टी देखिए बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बन के उभर के आ रहा है। बात हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी में बहुत जबरदस्त है। निफ्टी में भी सेम चार्ट बना है आज। आज हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों में हमारा चार्ट सेम बना है। कभी कभी क्या होता है, उल्टा होता है, कभी कभी हमारा उल्टा होता है, लेकिन आज हमारा चार्ट सेम बना हुआ है। देखिए मार्केट यहाँ पे निफ्टी भी बहुत अच्छा रेंज में फंसा हुआ है। देखिए ये रेंज बनाया है तो बहुत अच्छा, अगर इसको तोड़ता है तो बहुत अच्छा मूव देगा, अगर नीचे तोड़ता है तो बहुत अच्छा मूव देगा। तो सपोर्ट की बात कर ले तो सपोर्ट भी हमारा बहुत अच्छा खासा निफ्टी में बन रही है। निफ्टी में हमारा सपोर्ट बहुत अच्छा खासा बन रहा है। 17,500 बहुत अच्छा सपोर्ट है। 17,500 को ब्रेक करता है तो हमारा 17,422 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट 17,355 और तीसरा टारगेट आएगा 17,122। ये तीन टारगेट हमें नीचे के साइड में देखने को मिलेगा। अगर पहली 5 मिनट की कैंडल 17,500 को ब्रेक करता है, तो ये लेवल है, ध्यान रखिएगा। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है नीचे के साइड में, तो ये तीन टारगेट देखेंगे। ऊपर की साइड में हम बात कर लेते हैं। 17,701 बहुत अच्छा R1 है। R1 बहुत अच्छा है। 17,700 अगर इसे ब्रेक करता है ऊपर के साइड में, तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 17,888, दूसरा आएगा 17,922 और तीसरा आएगा 18,000। यहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है ऊपर के साइड में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।